गुज़िश्ता दिनों जब भारत की जानिब से नॉन बासमती राइस पर एक्सपोर्ट बैन लगाया गया, उसके बाद अमेरिका भर के देसी ग्रोसरी स्टोर्स और सिर्फ देसी स्टोर्स ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय चावल पाया जाता है वहाँ पर चावलों का काल पड़ गया था। आपने भी शायद कुछ वायरल वीडियोस देखी हों जिनमें लोग कतारें लगाए स्टोर्स के बाहर खड़े थे और एक के बजाय कई कई थैले अपने साथ अपनी गाड़ियों में भर भर के ले जा रहे थे। मुझे भी कहीं ढूंढे से चावल नहीं मिला। मैं एक हफ्ते बाद फिर यहाँ आई हूँ ये देखने के लिए कि अब चावल मौजूद हैं और जो चावलों का काल पड़ा था उसका क्या बना। मॉनसून की गैर मामूली बारिशों में चावल की फसलों को पहुंचने वाले नुकसान और इससे चावल की पैदावार मुतासर होने पर भारत में जैसे ही रोजमर्रा इस्तेमाल के निस्बतन सस्ते चावल सोना मसूरी की कीमत बढ़ी, हुकूमत ने लोकल कीमतें कंट्रोल करने के लिए इसकी बरामद पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद अमरीकी मार्केट में पैनिक बाइंग देखने में आई। पाबंदी गो के सोना मसूरी पर लगी थी, लेकिन स्टोर से साथ ही में बासमती भी गायब हो गया। पिछले वीक तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई लोगों को, कुछ को 10 चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हर किसी को समझाते थे कि भाई दो ले जाओ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं से तो आएंगे, लेकिन लोगों को फिर वही मारामारी रहती है कि नहीं हमें चाहिए। तो हमने भी रोका नहीं, जो माल पड़ा है ठीक है भाई ले जाओ। लोग वही चीजें सब उठा रहे थे, जो राइस मिल रहा है, किसी को खाना भी नहीं, फिर भी ये सोचते थे कि शायद वो नहीं मिलेगा तो ये तो खा लेंगे ना। स्टोर में ये देखकर खुशी हुई कि यहाँ एक बार फिर हर किस्म और कंपनी का चावल वाफिर मिकदार में मौजूद था, मगर ये वो माल है जो पाबंदी लगने से पहले से वेयर हाउसेस में पड़ा था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ सोना मसूरी चावल ना मिले। दूसरी अहम बात यह कि गो के ये चावल पहले से आई शिपमेंट्स का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी कीमतें अब दुगनी हो चुकी हैं। सोना मसूरी का 20 पाउंड का बैग पहले $15-16 और सेल पर $13 का फरोख्त हुआ करता था। अब इसकी कीमत $30 से $33 के दरमियान है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू हो चुका है। ये भी देखा गया है कि अगरचे भारत से बासमती राइस की एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं, मगर सोना मसूरी पर एक्सपोर्ट बैन का असर बासमती की खपत और फरोख्त पर आएगा और इसीलिए बासमती की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। प्राइजें गई हैं ऊपर, क्योंकि प्राइस अब हमें भी बढ़ के आ रही है ना। सामान है सबके पास, हर बंदा अपने अपने तरीके से बिजनेस करेगा, पैसे बढ़ाएगा, या मार्केट में शॉर्टेज होगी तो उस हिसाब से फिर पैसे लगेंगे, पैसे ऊपर जाएंगे, तो लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बहरहाल फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चावल तो आता ही रहेगा ना कहीं से। चावल दुनिया में तकरीबन 3 अरब लोगों की रोजाना की ग़िज़ा में शामिल है और चावल की आलमी तिजारत में भारत का हिस्सा 40% से जायद है। नॉन बासमती चावल पर एक्सपोर्ट बैन का मतलब है भारत से चावल की बरामद तकरीबन निस्फ हो गई है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक भारत में अगले साल आम इंतखाबात हैं, जिसके तनाजुर में हुकूमत फूड इन्फ्लेशन पर हसास रवैया अपनाए हुए है। अब जबकि चावल एक बार फिर ग्रोसरी स्टोर्स में दस्तयाब नजर आ रहा है, इसकी कीमतें खासी बढ़ चुकी हैं। कोरोना वबा के दौरान चावलों की कीमतें पहले ही कई बार बढ़ती देखी गई थी और खरीदार अब आटे की कीमतें बढ़ने के बाद चावल की कीमतों में मजीद इजाफे से खुश नहीं।